आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज का पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में। हम लोग को पता है लैंड क्या है, एक तरह का रिसोर्स है और ये एक तरह का इकोनॉमिकल रिसोर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सब कुछ, चाहे वो लैंड हो, नेचुरल रिसोर्स हो, ठीक है, ये सब हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या क्या सपोर्ट करता है ये लैंड हमारे, तो हमारे लैंड जो सपोर्ट करता है हमारे नेचुरल वेजिटेशन को, वाइल्ड लाइफ को और ह्यूमन लाइफ को, एज वेल एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। और हमें पता है लैंड क्या है, एक तरह का एसेट्स है, वो भी फाइनाइट मैग्नीट्यूड। फाइनाइट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, द ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। मतलब क्या है, ये फाइनाइट तो है बट क्या है, ये एक ऐसा चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। तो हमें पता है 43% लैंड है, 30% माउंटेन है, ठीक है, और 27% क्या है, प्लेट्यू है, ये हमारे कंट्री में। ओके, अब आइए आगे धीरे धीरे देखते हैं कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ओके, आइए इंडिया हैज़ लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर्स। आपको पता है इंडिया एक डाइवर्सिटी देश है। ठीक है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है हर एक तरह के जानवर, पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाएं। ठीक है, हर एक टाइप के भी ऑलमोस्ट। तो क्या क्या फीचर्स है वो देखो यहाँ लैंड पे। तो सबसे पहला है माउंटेन्स, माउंटेन्स है। फिर क्या है, प्लेट्यूज़ है, जस्ट अ सेकेंड, प्लेन्स है एंड आइसलैंड है। हमको पता है अबाउट 43%। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को नोट डाउन करना है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन विच प्रोवाइड्स फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। तो 43% क्या है, प्लेन्स है। ठीक है, और इसी प्लेन्स एरिया में हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करते हैं। माउंटेन अकाउंट फॉर 30%। अब माउंटेन कितना परसेंट है, 30% ऑफ द टोटल सरफेस कंट्री। ठीक है, इंश्योर पेरेनियल फ्लो ऑफ सम रिवर्स। और यही एक ऐसा एरिया है जहाँ पेरेनियल रिवर मतलब क्या है, सालों भर, यानी कि 12 मंथ्स लगातार आपको पानी मिलती रहेगी। ठीक है, तो यही मेन सोर्स है रिवर का। अब क्या है, ये देखिए, प्रोवाइड्स फैसिलिटी टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 27%। ये क्या है, आपको प्लेटू रीजन है, जहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपको रिजर्व, रिच रिजर्व मिलता है, किसका, मिनरल्स का, फॉसिल्स फ्यूल्स का, और किसका, फॉरेस्ट का। ओके, अब आइए लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे। अब लैंड यूटिलाइजेशन क्या है वो सुनिएगा। जो हम लोग लैंड का जो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कैसे कैसे कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वो समझेंगे। तो सबसे पहला है फॉरेस्ट। लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ पोर्शन में क्या है, फॉरेस्ट वाला एरिया है। फिर दूसरा क्या है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं हो रही है, तो बैरन एंड वेस्ट लैंड। अब बैरन, बैरन एंड वेस्ट लैंड, बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर भूमि, जहाँ पे कल्टीवेशन नहीं किया जा रहा है। सेकंड बी में क्या है, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ हो क्या रहा है, तो वहाँ हो रही है बिल्डिंग बन रही हैं, रोड्स, फैक्ट्रीज और एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आइए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, अदर कल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फॉलो लैंड, मतलब फॉलो लैंड के अलावे अब क्या है वो सुनिएगा, परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। अब परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड का मतलब क्या हो रहा है, तो पास्चर का मतलब क्या होता है, चरगा। जो चरगा वाले लोग हैं, बकरी भेड़ जो पालते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे घास वहाँ उगते हैं वहाँ पे, लेकिन क्या हो रही है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हो रही है। लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड नेट सोन एरिया, कल्टिवेटेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर। मतलब यहाँ साल भर से कम का जो भी एरिया है उसको बोला जा रहा है, यहाँ पे साल भर से ज़्यादा और 5 साल से कम का जो भी एरिया, मतलब 5 साल से ज़्यादा का जो भी एरिया है उसको बोला जा रहा है कि ये कल्टिवेबल वेस्ट लैंड में आते हैं। ठीक है,
थर्ड क्या पॉइंट है आपको, फॉलो लैंड। फॉलो लैंड क्या है वो सुनिए। करेंट फॉलो लेफ्ट विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, मतलब 1 साल और 1 साल से कम वाले जितने भी एग्रीकल्चर लैंड है बट उनमें क्या हो रही है, कृषि नहीं हो रही है, कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, क्रॉप्स फेलियर हो जा रही है, तो उसको बोलेंगे क्या, करंट फॉलो। दूसरा क्या है, अदर देन करंट फॉलो लेफ्ट, मतलब 1 साल से 5 साल के बीच में जो भी हो रही है उसको बोल रहे हैं अदर देन करंट फॉलो अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर। ओके, नेक्स्ट नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या है, द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया, मतलब जहाँ पे एक्सटेंड लैंड हो रहा है, फैलाई जा रही है लैंड को, ठीक है, जहाँ पे क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शोन एरिया। एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर पल्स नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रास क्रॉप्ड एरिया। अब ये इंपॉर्टेंट है जानना आपको टर्म, ये ग्रास क्रॉप्ड एरिया होता क्या है, तो इसका डिफिनीशन लिख लोगे आप लोग, द टोटल एरिया ऑफ लैंड दैट इज सोन विथ क्रॉप्स वंस और मोर देन वंस इन अ गिवन ईयर, मतलब एक या एक बार से ज़्यादा जो हम लोग क्रॉप्स को सोन करते हैं उसी को बोलते हैं क्रॉस क्रॉप्ड एरिया। और ये लेवल जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। आज के लिए इतना ही रखेंगे क्लास।